2025 चुनावी साल है। इसी साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और बिहार के तमाम पार्टी अपने चुनावी राजनीति तैयार करने के लिए मैदान में जुट चुके हैं। कैसे अपना सरकार बनाए, वो चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो। आज हम बात करेंगे खास तौर पे महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर। 2025 में महागठबंधन का क्या रहेगा सीट फार्मूला और कौन सा पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगा चुनाव, इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। अब चर्चा विस्तार से हम बात कर रहे हैं आज महागठबंधन के बारे में। 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। आखिरकार बिहार का साता किस गठबंधन के हाथ में जाएगा, एक काफी बड़ी सवाल है। लेकिन हम बात आज महागठबंधन के बारे में बात करेंगे। महागठबंधन की बात की रहे तो सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है। 2020 की बात करें तो 144 सीटों पे चुनाव लड़े थे और बहुत बड़े सबसे बड़े पार्टी बन के बिहार में उभरे थे। और वहीं अगर बात करें उस समय उनके साथ थे कांग्रेस, 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे लेकिन मात्र 19 सीट ही जीत पाए थे और काफी उनका स्ट्राइक रेट खराब था। और कहा जाता है कि उन्हीं के चलते बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाया। दूसरे तरफ लेफ्ट पार्टियां था जिसका बहुत अच्छा खासा उन्होंने स्ट्राइक रेट से चुनाव जीते और लगभग काफी अच्छे तरीके से विधायक बनाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते बनाते चूक गए। लेकिन अब बात हो रहा है 2025 में। जिस तरीके से 2025 की अगर बात की जाए तो पूरे पार्टी अपने अपने सीटों के लिए दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस चाहती है कि 2025 में जितना सीट चाहिए वो 2020 इतना चाहिए, क्योंकि 70 सीटों पे अभी भी चाहते हैं कांग्रेस की हम चुनाव लड़े। वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए आरजेडी का, तो आरजेडी 2020 में 144 सीटों पे चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो भी 2020 इतना ही सीट चाहते हैं। और इस बार क्या हुआ है कि वीआईपी पार्टी का एंट्री हुआ है जो 60 सीटों का मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या 60 सीटों का वैकेंसी है महागठबंधन में? और लेफ्ट पार्टी जितना पे चुनाव लड़े थे 2020 उतना ही सीट चाहते हैं। तो हम बात अब सीट फार्मूला के बात कर रहे हैं कि किन गठबंधन को कितने सीट मिलने जा रहा है और किस पार्टी को कितने सीट मिलने जा रहा है। तो मान के चलिए आरजेडी 140 सीट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहा है। और सबसे ज्यादा कटौती किस में हो रहा है? कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे, मात्र इस बार कहा जा रहा है कि 50 सीट पे उनको मनाया जाएगा। वहीं वीआईपी को 20 से 25 सीट दिया जाएगा। उस वीआईपी जो 2011 अगर बात की जाए तो वो एनडीए के साथ थे और उनको 11 सीट मिला था, 4 पे उनका विधायक था। लेकिन वो सारे विधायक एनडीए के साथ बीजेपी के साथ चले गए और वो खाली वीआईपी अब पार्टी भर रह गई, उनके पास कोई विधायक नहीं था। लेकिन इस बार इतना मजबूत तैयारी किया है वीआईपी की, 60 सीटों का मांग कर रहा है लेकिन 60 सीट का वैकेंसी नहीं है। और लेफ्ट पार्टियां की जितना 2020 में सीट मिला था उतना ही पे 2025 में भी वो मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से महागठबंधन में भी काफी बड़े बड़े मुद्दे चल रहा है, जैसे कि अभी कन्हैया कुमार का नौकरी 2 पलायन रोको यात्रा पर निकले हुए हैं और काफी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस में ही बात किया जाए, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो चमार का 5% वोट है वो अपने तरफ सीट करने का प्रयास है। वहीं तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बड़ी बड़ी घोषणा हो गया है अभी 200 यूनिट बिजली फ्री। जिस तरीके से अगर ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो बिहार के लोग परेशान है स्मार्ट मीटर की वजह से। स्मार्ट मीटर में काफी बिल लग रहा है और वहीं हर महिलाओं को सीधे 2500 रुपया देंगे माई बहन मान योजना के तहत। सोचिए उस महिलाओं को 2500 रुपया देंगे जिसके वजह से कुछ लोग आकर्षण होकर उनको वोट देंगे। और वहीं यादव मुस्लिम ये पूरी तरीके से एक तरफा है। अगर जिस तरीके से महागठबंधन पे सबसे ज्यादा नजर वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का है, उन पे एनडीए गठबंधन अमित शाह यानी बीजेपी के तमाम लोग नजर गड़ा बैठे हैं कि किसी भी कीमत पे वो मेरे साथ आए। लेकिन अब तेजस्वी यादव को देखना है कि उनकी जो मांग को पूरा किया जाता है या फिर से वो चले जाएंगे जिस तरीके से 2020 में किए थे। अगर जाते हैं तो फिर से तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका लगेगा। और लेफ्ट पार्टी जो है बिहार में उनकी थोड़ा मोरा पकड़ है, उस पे वो काफी है, वो ज्यादा सीटों का डिमांड नहीं कर रहा है, जितना पे उतना पे ही तैयारी कर रहा है। तो आप देख रहे थे महागठबंधन की सीट फार्मूले को लेकर हम आपको बता रहे थे कि 2025 में कैसे सीट फार्मूले हो सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट करें, जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।